Hello learners, this is Mrityunjay Singh and I welcome you all to my educational channel for the competitive exams. तो जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज देख रहे थे, है ना, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें हम देख रहे थे कमिटीज, उसमें हम देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, राइट। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फर्दर देखेंगे अबाउट द कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज के बारे में करेंगे, राइट। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है ये एग्जाम्स में कि कौन से कमेटी के मेंबर्स कौन 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 है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि आपको आपको क्वेश्चन दिया जाए कि इसमें से कौन मेजर कमेटी के मेंबर है, इसमें से कौन माइनर कमेटी के मेंबर है ना, या कौन से पोर्टफोलियो इनको अलॉट किया गया था। तो इस टाइप से आपको देखना है, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो देर वर थ्री कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्मेशन हुआ था, है ना, उस समय वहां पे तीन कमिटियां बनाई गई थी। एक थे मेजर कमिटीज, है ना, एक थे माइनर कमिटीज एंड ड्राफ्टिंग कमिटीज, राइट। मेजर कमिटीज, माइनर कमिटीज एंड ड्राफ्टिंग कमिटी। इस मेजर कमेटी के अंतर्गत बहुत सारे कमिटीज वगैरह थे, है ना। माइनर कमिटीज के अंतर्गत भी बहुत सारे कमिटीज वगैरह थे, राइट। और ड्राफ्टिंग कमेटी एक ही था और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, राइट, जिसको कि आज हम पहले डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी को, राइट। तो देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी कमिटीज वगैरह बनाए गए थे उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी कौन से थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद देखना है ये कब बनाया गया था, किस डेट पे बनाया गया था, ये भी आपको जरूर याद रखना है कि किस डेट पे सेटअप किया गया था। ये अगस्त 29 ऑफ अगस्त को ये सेटअप किया था इन द ईयर 1947 में, राइट। इसका फॉर्मेशन हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का। और ड्राफ्टिंग कमेटी से भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग कमेटी से, राइट। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी। और ये कब फॉर्मेशन हुआ था, ये कब सेटअप किया गया था? अगस्त 29 1947 को, राइट। इट प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन किया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, राइट। इतने आपको याद रखना है। तो इसका आपको डेट याद रखना है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था, इसका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, राइट। और एक क्वेश्चन आता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन से मेंबर्स वगैरह थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में, राइट। तो आपको देखना ड्राफ्टिंग कमेटी में सेवन मेंबर्स थे। इसका आपको याद रखना है कि देर वर सेवन मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये आपको याद रखना है। और इसका चेयरमैन कौन कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके साथ इसके मेंबर्स के नाम भी आपको याद रखना है कि कौन से मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, राइट। तो एक देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये आपको याद रखना है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी याद रखना है। फिर डॉक्टर के एम मुंशी, ये नाम आपको याद रखना है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एन माधव राव भी याद रखना है। एंड टी टी कृष्णमाचारी आपको याद रखना है, राइट। तो सेवन मेंबर्स जो थे, उस सेवन मेंबर्स में छह थे नॉर्मल मेंबर्स ऑफ द कमेटी एंड एक थे चेयरमैन। उस चेयरमैन का नाम थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये थे मेंबर्स वगैरह जो अभी मैंने आपको कहा। डॉक्टर एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये वेरी प्रोमिनेंट फिगर्स थे, राइट, ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड टी टी कृष्णमाचारी। इनके नाम को भी आपको याद रखना है, राइट। अब इससे आगे देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ, उन्होंने कितने टाइम लगाया उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, एक फाइनल शेप देने के लिए। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए उन्होंने
लेस देन 6 मंथ्स लगाया, मतलब 6 महीने से भी कम टाइम लगाया। अगर प्रिसाइज वे में आप कहोगे तो इन्होंने 141 डेज का टाइम लिया था। इन्होंने 141 डेज लगाया इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने के लिए। 141 डेज, ये आपको याद रखना है, राइट? दैट इज लेस देन 6 मंथ्स। ओके। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 4, 1948। इस डेट को भी आपको याद रखना है, नवंबर 4, 1948 के डेट को भी आपको याद रखना है। और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस क्यों करेंगे? क्योंकि बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ दैट ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट? तो डेफिनेटली वही उस बिल को, उस ड्राफ्ट को पेश करेंगे इन द असेंबली, राइट? सो नवंबर 4, 1948 की डेट को आपको याद रखना है। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट, द असेंबली पास्ड द बिल ऑन November 26, 1949। November 26, 1949 को असेंबली ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और इस बिल को पास किया, राइट? November 26, 1949। इसलिए November 26 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के डे के रूप में मनाते हैं, राइट? तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि लेस देन 6 मंथ्स का टाइम लिया। फिर अगर कितने डेज में लिया बोलने से 141 डेज में इन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया। फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पेश किया। और कब पेश किया? November 4, 1948 को पेश किया। और इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब एक्सेप्ट किया, मतलब कब इस ड्राफ्ट को फाइनली पास किया? November 26, 1949 को, राइट? सो November 26, 1949 को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, राइट? हम लोगों ने अडॉप्ट किया ऑफ दैट आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और एक चीज आपको याद रखना है कि कितने मेंबर्स ने साइन किया। ये भी आपको क्वेश्चंस में आते हैं कि कितने मेंबर्स ने साइन किया था ड्राफ्ट, है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 284 मेंबर्स ने। इस नंबर को आपको याद रखना है। 284 मेंबर्स ने इस ड्राफ्ट को साइन किया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद इन्होंने इसको पास किया, राइट? So the constitution was adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? November 26, 1949 को। ये इस डेट को भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि उसमें क्या क्या था, उस ड्राफ्ट में क्या क्या था, राइट? उस ड्राफ्ट में था अ प्रियम्बल, एक प्रियम्बल था ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ये आपको किसी भी हालत में याद रखना है। 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्ड और एक प्रियम्बल, राइट? अब एक फैक्ट्स देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, राइट? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, राइट? और कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज संविधान दिवस, हम कब मनाते हैं? 26 को। ये भी डेट आपको याद रखना है। 26 को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, राइट? 26 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस नए संविधान को, जिसको कि ड्राफ्ट किया गया था बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको अडॉप्ट किया था 26 को। इसीलिए 26 को हम संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है? तो ये रहा एवरीथिंग अबाउट दैट ड्राफ्टिंग कमेटी। और क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपको इसको बार बार रिपीटेडली आपको देखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट दैट माइनर कमेटी एंड मेजर कमिटीज। ओके, मेजर कमिटीज एंड माइनर कमिटीज के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।